ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है और वहाँ पे हमें एंटर करना है ऑस्ट्रेलिया होम अफेयर और जो पहला ऑप्शन आ रहा है आप इसको चूज़ करेंगे। फिर हम होम पेज पे ईमेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन टू ईमेल अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है और क्रिएट ईमेल अकाउंट का जो ऑप्शन शो हो रहा है। तो ऑलरेडी अगर आपका लॉगिन पासवर्ड बना हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। हमारे केस में नहीं है तो हम क्रिएट ईमेल अकाउंट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी जो रजिस्टर्ड करनी है वो आप इंटर करेंगे। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन क्लिक करेंगे तो आपकी मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा जो आपको यहाँ पे अब इंटर करना है। जो वेरिफिकेशन का कोड मेरी मेल आईडी पे गया है मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, एक इंडिविजुअल का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का आ रहा है। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल वहाँ पे देनी होगी। हमारे केस में इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल प्रेस करेंगे। फिर हम इसमें फैमिली नेम लिखेंगे, जो हमारा फैमिली लास्ट नेम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुमार, और जो हमारा गिवन नेम है मैं वहाँ लिख देता हूँ रवि। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और जो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है वहाँ भी आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं सर हमारा तो लास्ट नेम ही नहीं है, मिडिल नेम ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे एक ही नाम, जो आपके पासपोर्ट पे जो भी नाम है आप उसको फैमिली नेम में आप एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे केस में मैं रवि कर देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ इंटर कर देंगे। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आएगा वहाँ पे न्यू पासवर्ड, यानी जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है 14 डिजिट का। रीटाइप न्यू पासवर्ड में भी हम सेम अपना जो है पासवर्ड वो एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको जवाब देना है। तो मैं पहला जो क्वेश्चन है वो चूज़ कर लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो न्यू दिल्ली कर देता हूँ। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी जो आंसर है वो मैं नोएडा कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसका जो मैं आंसर है वो दुबई कर देता हूँ। उसके बाद हम नीचे आएंगे और वहाँ पे जो टर्म कंडीशन है उसके हम एक्सेप्ट करेंगे और फिर सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे आई एम नॉट रोबोट, और फिर हम जो है नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट वन जो ऑप्शन आ रहा है वो चूज़ करेंगे, और आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो हमारे केस में हम पहली बार कर रहे हैं तो हम फर्स्ट चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको इंस्टॉल और ऑथेंटिकेशन का जो ऐप है वो रिकमेंड किया जा रहा है। तो आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा उसको ईमेल अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्कैन और इंटर कोड जो इंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो जो भी ऑथेंटिकेशन आपने ऐप डाउनलोड किया होगा उसके अंदर जो सीक्रेट कोड होगा वो आपको वहाँ से देख के इंटर करना है। हमारे केस में हम जो है मेल आईडी से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो हम बैक आएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हेल्प के सामने आई नीड अनदर ऑप्शन जो शो हो रहा है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करने के बेनिफिट्स बताए जाएंगे मेल आईडी से और ऐप से, तो एक बार आप उसे पढ़ लेंगे और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ईमेल ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपने जो ईमेल आईडी जो इंटर की है उसी पे आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलेंगे, तो एक बार आप चेक कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अब आप डायरेक्ट लॉगिन ईमेल अकाउंट पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड इंटर करेंगे तो आपकी मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा जो आपको यहाँ पे अब इंटर करना है। और फिर यहाँ पे आपको यू हैव ए सक्सेसफुली लॉगिन का जो ऑप्शन है वो शो हो रहा है। फिर हम न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन कैटेगरी कौन सी है अब वो आप सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में विजिटर है, विजिटर वीज़ा 600 चूज़ करेंगे। यहाँ पे आप जो टर्म एंड कंडीशन है वो एक्सेप्ट करेंगे। जो करंट लोकेशन में पूछा जा रहा है कि आप आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया है तो हम यस चूज़ करेंगे, और अगर अब नहीं है तो नो का ऑप्शन चूज़ करेंगे। हमारे केस में हम यस करेंगे। नेक्स्ट आपसे कंट्री पूछी जा रही है तो आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपसे लीगल स्टेटस पूछा जा रहा है आपकी कंट्री में, तो आप वहाँ पे सिटीजन चूज़ करेंगे। आगे आपसे पर्पज़ ऑफ स्टे के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। हमारे केस में हम जो है टूरिस्ट स्ट्रीम चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया में किस दिन आना है वो डिटेल मेंशन करनी है, तो जो भी आपका अराइवल और डिपार्चर का डेट है वो आप मेंशन कर देंगे आप।
आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप ग्रुप के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, और आप सिंगल अप्लाई खुद कर रहे हैं तो आप नो करेंगे। तो हमारे केस में नो कर देते हैं। आगे पूछा जा रहा है क्या कोई आपको स्पेशल कैटेगरी एंट्री चाहिए, तो हमारे केस में हम नो कर देंगे। यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उनकी पासपोर्ट की डिटेल मांगी जा रही है, तो एज़ पर जो पासपोर्ट आपकी डिटेल है वो यहाँ मेंशन करेंगे। जैसा कि गिवन नेम और फैमिली नेम पूछा जा रहा है तो वो मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जेंडर चूज़ कर सकते हैं। हमारे केस में मेल चूज़ करता हूँ। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे आप, फिर अपना पासपोर्ट एंटर करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट जो होल्डर है उसकी नेशनैलिटी जो है वो एंटर करनी है। फिर डेट ऑफ इशू आपको एंटर करना है, और फिर डेट ऑफ जो एक्सपायरी है एज़ पर पासपोर्ट वो एंटर करना है। पासपोर्ट का प्लेस ऑफ इशू जो है वो एंटर करना है, तो मेरी केस में मैं न्यू दिल्ली कर देता हूँ। उसके बाद आप जो नेशनलिटी आइडेंटिटी कार्ड है अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। हमारे केस में हमारे पास आधार है तो हम यस करेंगे, और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पे हम अपने आधार की डिटेल ऐड करेंगे, तो जो आपका फैमिली नेम है यानी लास्ट नेम है वो यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपना फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ एंटर करेंगे। आधार नंबर फिर जो है आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद कंट्री ऑफ इशू जो कि इंडिया है वो आप चूज़ करेंगे, और डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी पूछा जा रहा है तो आप उसको छोड़ देंगे, और उसके बाद कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन पूछ रहा है एप्लीकेशन पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया कार्ड होल्डर, अगर आप हैं तो यस करेंगे, और हमारे केस में नो है तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद आपसे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो हमारे केस में मैं न्यू दिल्ली कर देता हूँ। उसके बाद आपसे स्टेट पूछा जा रहा है तो मैं वहाँ न्यू दिल्ली करता हूँ, और कंट्री जो पूछा जा रहा है उसमें मैं इंडिया कर देता हूँ। उसका रिलेशनशिप स्टेटस पूछा जा रहा है, तो आप मैरिड हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करेंगे। हमारे केस में हम नेवर मैरिड का ऑप्शन चूज़ करते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कोई और नाम है, तो अगर है तो आप यस करेंगे, हमारे केस में हम नो कर देते हैं। उसके बाद आपसे सिटीजनशिप के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमारे केस में हम यस कर देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी और अदर कंट्री का सिटीजनशिप है आपके पास, तो हमारे केस में हम नो है तो हम नो सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले कभी ट्रैवल किया है, तो हमारे केस में नो करते हैं। अगर आपने किया है तो आप यस करेंगे। आगे पूछा जा रहा है कि आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इससे पहले अप्लाई किया है, तो अगर आपने किया है तो यस करेंगे, और अगर नहीं किया है तो आप नो करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको ऑस्ट्रेलिया का कोई वीज़ा ग्रांट हुआ है, तो अगर हुआ है तो आप यस करेंगे, और अगर नहीं हुआ है तो आप नो करेंगे। यहाँ पे अदर पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा है जिस पे आपने ट्रैवल किया है, तो अगर आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ आपसे आइडेंटिटी के बारे में पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे आपके हेल्थ एग्जामिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो आप उस पर नो कर देंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी पासपोर्ट की डिटेल मेंशन की है एक बार आप उसे चेक कर लेंगे और उसमें यस करेंगे। अगर कोई करेक्शन है तो आप नो करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या इस एप्लीकेशन के साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है, अगर कर रहा है तो आप यस करेंगे और डिटेल मेंशन करेंगे। हमारे केस में हम नो कर देते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन करनी है, जिसमें पहला है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो यहाँ पे आपको इंडिया चूज़ करना है। उसके बाद आपको ऑफिस में वो ऑप्शन चूज़ करना है जो आपका सिटी है, तो आप मेरे केस में मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप अपना एड्रेस जो है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे और फिर पिन कोड एंटर करेंगे। यहाँ पे फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर अपना मेंशन करना है। उसके बाद आपसे पोस्टल एड्रेस पूछा जा रहा है कि आपने जो डिटेल दी है सेम है, तो यस करेंगे, और अगर कोई और एड्रेस है तो वहाँ नो करेंगे, और फिर इसको अकॉर्डिंग आप एड्रेस वहाँ पे अपना एंटर करेंगे। फ़िलहाल हम यस कर देते हैं। ईमेल कंफर्म करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप एक बार ईमेल चेक कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ऑथराइज़ पूछा जा रहा है कि आपके बिहाफ पे कोई और कर रहा है आपका एप्लीकेशन, तो हमारे केस में हम नो करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपके फैमिली के मेंबर के बारे में पूछा जा रहा है जो आपके साथ ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनकी जो डिटेल है यस करके मेंशन करेंगे, और उनका जो रिलेशन है वो चूज़ कर लेंगे। फिर उनका जो फैमिली नेम है, गिवन नेम है, और जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ और कंट्री चूज़ कर लेंगे। हमारे केस में हम नो कर देते हैं।
और फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ओकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो कोई एक अगर ओकेशन जो है अगर आप अटेंड करने आ रहे हैं तो आप यस करेंगे। हमारे केस में हम नो कर देते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कितने दिनों के लिए रहना चाहते हैं। तो अप टू 3 मंथ है, अप टू 6 मंथ है, तो हम यहाँ पे अप टू 3 मंथ का ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पे स्टे आप कितने दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहे हैं वो डेट मेंशन करेंगे आप। अराइवल डेट भी मेंशन कर देंगे। स्टडी वाइल इन ऑस्ट्रेलिया को हम नो कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है रिलेटिव और फ्रेंड्स कोई कांटेक्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया में, तो हम वहाँ भी ये नो कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप वो चूज़ करेंगे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या रिटायर्ड हैं। तो हमारे केस में हम एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे आपका प्रोफेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमारे केस में हम मैनेजर चूज़ करते हैं। उसके बाद आपसे आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी का नाम पूछा जा रहा है, तो हमारे कंडीशन में हम ABC कंपनी कर देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस कंपनी में कब से जॉब कर रहे हैं, तो वो डेट सेलेक्ट कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा किस कंट्री में आप जॉब करते हैं, तो हमारे केस में हम इंडिया कर देंगे। उसके बाद कंपनी का जो एड्रेस है वो मेंशन करेंगे। फिर आप उसका स्टेट मेंशन करेंगे और उसके बाद आप उसका जो है पिन कोड मेंशन करेंगे। फिर आप उस कंपनी में जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनकी डिटेल देंगे। उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है मेंशन करेंगे। उसके बाद उनकी जो पोजीशन है वो मेंशन करेंगे। उनका फिर फ़ोन नंबर जो है वो एंटर करेंगे और उनकी ईमेल आईडी जो है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। आगे आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि जो आप ट्रैवल कर रहे हैं वो सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं या कोई सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे केस में हम सेल्फ फंडिंग जो है मेंशन करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितना फंड मतलब जो है सेल्फ फंडिंग शो कर रहे हैं यानी कि कैरी कर रहे हैं, तो वो आप मेंशन कर देंगे। तो हमारे केस में हम 5 लाख मेंशन कर देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपसे हेल्थ जो है डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप सबको नो कर देंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको कैरेक्टर डिक्लेरेशन देना है, तो यहाँ पे भी आपको सबको नो करना है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे वीज़ा हिस्ट्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या आप कोई वीज़ा जो है होल्ड करते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। या आपने कोई ट्रैवल किया तो मेंशन कर देंगे। तो मेरे केस में मैं दुबई और थाईलैंड मेंशन कर देता हूँ और आपने कभी कोई ट्रैवल नहीं किया है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद आपसे वीज़ा कंडीशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमारे केस में हम नो कर देते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो हमारे केस में हम नो कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपसे डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सभी को आप यस कर देंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे फास्ट ट्रैक सर्विस के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप फास्ट ट्रैक सर्विस लेना चाहते हो तो आप यस करेंगे, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। हमारे केस में हम नो कर देते हैं और फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा, तो जो भी आपने एप्लीकेशन अब तक आपने जो भरी है वो एक बार आप रिव्यू कर लेंगे और फिर नीचे स्क्रॉल करके आप नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है वो अटैच करने हैं आपको, तो मैं वन बाय वन अटैच कर देता हूँ। सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद आप अपना नेशनल आईडी कार्ड जो है वो आधार वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपने पासपोर्ट की डिटेल मेंशन करेंगे जो आपने ट्रैवल किया है, तो यहाँ पे एंट्री और जो भी एग्जिट स्टाम्प लगी है आपके पासपोर्ट पे वो यहाँ पे आपको अटैच करना है। फिर यहाँ पे आपको फैमिली के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो आप छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको आइटनरी जो है वो आपको अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप जो भी है वो आप अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप अटैच करेंगे। यहाँ पे आप जो है लेटर ऑफ एम्प्लॉयर यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे हमें जो सबमिट एप्लीकेशन है वो हम सबमिट नाउ करेंगे। फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन चार्जेस जो होंगे वो शो होंगे, तो नीचे आप जो है पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, पेपाल का ऑप्शन है और भी अदर ऑप्शन है, वो चूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।